है। तो पहला अध्याय का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। इसमें जो है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी कि दोनों का सम्मिलित रूप, यानी कि समूह जो रहेगा परिमेय भी रहेगा और परिमेय भी रहेगा। तो पहले इसका हम कॉन्सेप्ट सारा चीज बता चुके हैं ना। एक सप्ताह से वही चल रहा था, सूत्र वगैरह, परिभाषा, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, सारा चीज बता चुके हैं कि नहीं? बताओ। जी सर। तो यार हम लोग प्रश्नावली शुरू करते हैं 1.1। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 निकालो। तो प्रथम सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल सबके सामने किताब है। प्रथम सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या बताए थे? कलन विधि। क्या बताए थे? कलन विधि बताए थे। क्या बताए थे? एचसीएफ निकालना है 1 नंबर में। इसमें 3 सवाल है, ठीक है। तो प्रथम सवाल से हम शुरू करते हैं। पहला का 1 में है एचसीएफ जो निकालना है 135 और 225 का। 135 और 225 का। चलो निकालो। और जो है इसको भाग विधि से बनाना है। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन। इसका सूत्र बताए थे कलन विधि से। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसमें देखो 135 और 225 में कौन छोटा है? 135 135 छोटा है। 135 भागा कितना करना है? 225। कितना करना है? 225। चलो भाग दो। एक बार में 135। शेषफल कितना बचेगा? 90 ना। शेषफल कितना बचेगा? 90। फिर 135 यहाँ आएगा। फिर बोलो कितना होगा? 90 गुना 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा। होगा एक बार में ही। फिर 90 कितना आएगा? अभी किसी को उतारना नहीं है, पहले बता चुके हैं। पहले हमको समझाने दो, उसके बाद समय मिलेगा उतारने का। पहले बोल चुके हैं, इसीलिए पहले समझो। समझा हुआ ज्यादा देर तक याद रहेगा, ज्यादा समय के लिए। चलो इसको घटाइए तो कितना होगा? 135 में 90 घटाओ 45 होगा। फिर यहाँ कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90। तो 45 दूना 90। देखो अंतिम भाजक यहाँ क्या है? 45। अंतिम भाजक क्या है? 45। और बीच वाला क्या होता है? भाज्य। और यहाँ जो है ये क्या कहलाता है? भागफल। यहाँ जो नीचे वाला शेषफल। यहाँ पर शेषफल 0 बच जाए, अब आगे भाग नहीं लगेगा। समझ में आया? तो कलन विधि लिखो या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो। बात ये की है, ठीक है। कलन विधि से क्या पढ़ा है? सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यही पढ़ा है। देखो चरण 1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक चरण 1 कब आएगा?
क्या कहलाएगा? चरण चरण एक में भाज्य कितना है देखो तो। 135 चरण एक में भाज्य कितना है? 135 225 है। 225 ये कम हो। ये है भाजक जिससे भाग देते हैं, वह कहलाता है भाजक। तो यहाँ भाज्य कितना है? 225 225। भाजक कितना है? 135 135। और भागफल? एक भागफल कितना है? एक ना। यस सर शेषफल? 90 ये चरण एक में इतना सारा प्रतिक्रिया किए हैं, ये हैं। अच्छा अब चरण दो में देखो। चरण दो में भाज्य कितना है देखो तो। वही प्रक्रिया 135 135 कितना है? 135 बोलो। भाजक 90 90। भागफल? एक भागफल एक है कितना है? एक शेषफल? 45 45। भागफल कितना? भागफल एक है चरण दो में। जी सर कितना है? शेषफल 45 है। कितना है? 45 अब चरण तीन में देखो। 3 चरणों में ही यह क्रिया पूरा हो गया है। जी सर चरण 3 में भाज्य कितना है बताओ। 90। भाजक 45 और भागफल 2 शेषफल 0 यानी तीसरे चरण में जाके भाग की प्रक्रिया समाप्त हो चुका है। वह है ना बताओ। तो अंतिम भाजक यहाँ कितना है? 45। कितना है? यहाँ लिखना है चूंकि अंतिम भाजक कितना है? 45 है। कितना है? 45 इसीलिए 135 एवं 225 का 135 एवं 225 का एचसीएफ कितना होगा बताओ। 135 एवं 225 का एचसीएफ कितना होगा बताओ। 45 होगा। कितना होगा? 45 यही आंसर होगा। ठीक है, आंसर कितना होगा? 45 135 और 225 का एचसीएफ 45। यह किस विधि से निकला? कलर विधि या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन। तो 1 नंबर प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर जो सवाल है, पहला का प्रथम सवाल, इसमें 3 सवाल है। प्रथम सवाल बता चुके हैं। समझ में आया? बोलो जल्दी।